नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। और दोस्तों, इस बार बहुत बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है कि रीजनिंग में 35 क्वेश्चन के टोटल 40 नंबर होने वाले हैं। इसका मतलब दोस्तों, दो तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं कि या तो ऐसा है कि भैया 40 नंबर अगर हो रहा है 35 क्वेश्चन का 20 मिनट में, तो हो सकता है कि क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा कम कर दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कोर कर सकें। या फिर दूसरा यह भी हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, जिसकी वजह से जो मतलब क्वेश्चंस हैं, क्योंकि दो दो नंबर के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। जैसे कि जो मुझे लग रहा है कि शायद इस बार एग्जाम के प्रीलिम्स में इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी वीडियो मैं अभी बना रहा हूं। इसको देखने से आप लोगों को दोस्तों ये पता चल जाएगा कि इस बार के एग्जाम में आप कैसे 40 क्वेश्चन में 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। इस पूरे वीडियो को दोस्तों शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो रहेगा 15-20 मिनट का, लेकिन रीजनिंग में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 40 में 35 प्लस तक स्कोर करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत काम करेगी। करना क्या है दोस्तों, देखो पहले तो मैं टॉपिक बता देता हूं। जो जो टॉपिक आप लोगों को करने हैं, कहां से करने हैं, फ्री प्लस पेड दोनों चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलॉजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसके अलावा सीरीज में 3 टाइप की सीरीज होती है दोस्तों। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट और नंबर टेस्ट। इसके अलावा क्या टॉपिक बच गया, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलॉजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीरीज, इनपुट आउटपुट, और डेटा सफिशिएंसी। मेरे ख्याल से तो इतने ही टॉपिक हैं दोस्तों, सिर्फ यही टॉपिक है। एक आध कुछ अगर मैं भूल रहा हूंगा तो कमेंट में लिख के जरूर बता दीजिएगा, वैसे कुछ भूला नहीं हो। इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलॉजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीरीज, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं बस इसके अलावा। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपके आते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स में। ठीक है, जिसमें से आपके कुछ 3 या 4 टॉपिक आएंगे एग्जाम में, और लगभग लगभग ये 20 नंबर का रहेगा। लगभग 20 नंबर का ये होगा। ठीक है, तो इस 20 नंबर के लिए आपको इतने टॉपिक करने हैं। कहां से करने हैं, फ्री में आप कैसे कर सकते हो, पेड में आप कैसे कर सकते हो, वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। इसके अलावा दोस्तों, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है दोस्तों। इसके मान के चलो कम से कम 20 मार्क्स का तो ये आने ही वाला है। ये वैसे 35 में भी 20 नंबर का आता था, तो अब 40 का हो गया, तो हो सकता है कि ये 20 से बढ़ाकर 25 कर दें, ये भी हो सकता है। तो आपको ये टॉपिक पर फोकस करना है रीजनिंग में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतने ही टॉपिक हैं। ठीक है, इसी के वेरिएशंस होते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आपको जो सिंबल कोडिंग है वो वाला क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, तो वो इसी के अंदर के सब टॉपिक्स बोल सकते हैं। टॉपिक इतने ही हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। कहां से पढ़ना है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप कोई भी टॉपिक अगर करना चाहते हैं, आपको सिंपली, अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक का नाम लिखना है बाय अंकुश लांबा। बस आप इसमें ये ऐड कर दीजिएगा, इनइक्वालिटी बाय अंकुश लांबा। सिर्फ ऐसे हर टॉपिक के आगे आप ऐसे लिख सकते हो, इनइक्वालिटी बाय अंकुश लांबा, कोडिंग डिकोडिंग बाय अंकुश लांबा, ब्लड रिलेशन बाय अंकुश लांबा, डायरेक्शन डिस्टेंस बाय अंकुश लांबा। इस तरीके से आप सर्च करोगे, आपको यूट्यूब पे मेरे वीडियो सजेस्ट हो जाएंगे। आप फ्री में यहां पर तैयारी कर सकते हो। हालांकि मैं कोशिश करूंगा लिंक भी नीचे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। जो जो टॉपिक की लिंक मेरे पास होगी, जो बेस्ट वाली क्लासेस होंगी, उन्हीं के लिंक मैं नीचे दूंगा। आप जब सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल क्लासेस दिखेंगी। जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्लास है, उसके लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है।
पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए दोस्तों समय लगता है, ये करने के लिए आपको समय नहीं लगेगा। ये आप एक एक क्लास देखोगे, एक एक क्लास में ही आपका लगभग 70% 80% कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ सिलॉजिज्म ऐसा टॉपिक है और इनपुट आउटपुट ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। डेटा सफिशिएंसी सबसे आखिरी में करना है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी क्या होता है, डेटा सफिशिएंसी में सारे टॉपिक आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी उसमें डाल सकते हैं, ब्लड रिलेशन भी डाल सकते हैं, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी डाल सकते हैं, इनइक्वालिटी भी डाल सकते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपको तभी करने हैं जब आप बाकी की सारी चीजों को कवर कर लो और लास्ट में आपको फिर डेटा सफिशिएंसी के सवाल बनाने हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों यही दो टॉपिक हैं जिसमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। बाकी ये जितने टॉपिक आप लोगों को दिख रहे हैं, कुछ लोगों को ब्लड रिलेशन में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर आप ये सारे टॉपिक को YouTube से अगर करना चाहते हैं, फ्री में करना चाहते हैं, पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा लिखकर सर्च कीजिए, आपको 3 से 4 वीडियो मेरे सजेस्ट हो जाएंगे। उन वीडियोस को आप देखना स्टार्ट कर दो। 2-2 3-3 वीडियो भी अगर आप हर टॉपिक के देख लेते हो, आप ये सारे टॉपिक को विद इन 1 वीक कंप्लीट कर सकते हो, ये सारे टॉपिक को डेटा सफिशिएंसी छोड़कर। ठीक है, बात करते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। तो दोस्तों पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको समय लगता है, मतलब कम से कम 2 से 2.5 महीने आप मान के चलो अच्छी स्पीड लाने के लिए। बना तो आप लोगे, ऐसा नहीं है, मतलब पजल सिटिंग अरेंजमेंट आप आज स्टार्ट करोगे, आज से ही आपसे बनना स्टार्ट हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि आपसे जो क्वेश्चन 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट में बन रहा है, वही दूसरे लोग 1.5 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन को बना लेंगे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोगों को निराश नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको सिर्फ यह सोचना है कि कंसिस्टेंसी आपकी अगर बरकरार रहेगी, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली पजल बनाते रहोगे, एक ना एक दिन आपकी स्पीड भी उनके बराबर हो जाएगी जो बहुत पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। 1-1.5 मिनट में जो बनाते हैं क्वेश्चन, उनकी जैसी स्पीड चाहिए तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की, ज्यादा से ज्यादा। 1000 पजल सीरीज एक सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, उसका प्लेलिस्ट आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को देखना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वहां से आप लोग पजल सीख सकते हैं। तो ये तो फ्री की बातें थी, जो भी फ्री में करना चाहता है वो इस चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप यहां से कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी है दोस्तों, मेंस की नहीं है। मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो फ्री के लिए मैंने बता दिया है। पेड के लिए आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, तो पेड के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000-1500 रुपए खर्च कर सकते हो, तो आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूं, इस पेड कोर्स को आप लोग देख लीजिएगा। इसका दोस्तों डिस्काउंट कोड भी मैं बता देता हूं, ये आज के लिए ऑफर वैलिड रहेगा रात 12 बजे तक। AL50 मैं यहां लिख देता हूं, AL50 ये कोड आप लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आज रात 12 बजे तक ये कोड वैलिड रहेगा। इसके बाद जो कोड लगेगा वो लगेगा AL10। yesofficer.com पर जाना है, yesofficer.com पर आपको जाना है। मैं यहां पर दिखा देता हूं कि कैसे आप देख सकते हैं। यस ऑफिसर की वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद बैंक एग्जाम में चले जाइए। उसके बाद आप लोगों को बस यहां पर स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहां आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने से दोस्तों अभी जो मेरे ऑनगोइंग कोर्सेज चल रहे हैं, ये ऑनगोइंग कोर्सेज इस साल के जितने भी बैंक एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये ऑनगोइंग कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नए कोर्स के लिए वेट करते रहो कि ये खत्म होगा फिर नया वाला जो आएगा उसको हम देखेंगे। ये गलती मत करिएगा दोस्तों, समय बहुत कम बचा हुआ है। क्लासेस इसके अंदर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जितनी क्लास अभी तक हो चुकी है, और जो क्लासेस चल रही है वो लाइव क्लासेस आप लोग देख सकते हो। क्लास का टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से। ये वाला जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है यहां पर, ये वाला फाउंडेशन कोर्स, इसका टाइमिंग अभी सुबह 9:30 बजे का चल रहा है। ये कुछ दिनों में कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर ये वाला जो मेंस का कोर्स है, ये आप लोगों का सुबह 9:30 बजे होने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स के बारे में पहले बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एज अ बिगिनर अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। तो फाउंडेशन कोर्स को ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर कंटेंट दिख जाएगा कि कौन कौन सी क्लासेस यहां पर अवेलेबल हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो पजल्स की 20 क्लासेस मैंने ली है, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप पजल सीखना चाहते हैं, अगर आपको पजल बनाना नहीं आता, सिटिंग अरेंजमेंट बनाना नहीं आता, तो आप इस वाले कोर्स को ओपन करके ये 20 क्लासेस को लाइन से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको ओपन करके भी मैं दिखा देता हूं। ऑर्डर एंड रैंकिंग, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, मंथ बेस्ड पजल, वीक बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल, थ्रेड मेथड क्लास 1। और ये थ्रेड मेथड जो है दोस्तों, इसमें सारे के सारे आपके एरिया एनक्लोज्ड वाले जो होते हैं ना, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, पेंटागन हो गया, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस यहां पर थ्रेड मेथड में आपको दिख जाएंगे। ये एक मेथड है जो मैंने सिखाया हुआ है, जबरदस्त मेथड है। एक बार सीख गए, और सीखना कहां से, यहीं से सीखना है। इसकी क्लास YouTube पे भी मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। जो बच्चे पेड नहीं ले पा रहे हैं, थ्रेड मेथड सीखना चाहते हैं, तो जस्ट 3-4 दिन पहले ही इसकी थ्रेड मेथड की क्लास मैंने अपलोड की थी। ये पेड वाली रिकॉर्डिंग में मैंने डाली थी 3 से 4 क्लासेस, ताकि आप भी बेसिक सीख जाएं जो पेड नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
तो इसको आप लाइन से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 करके अभी तक टोटल इसमें 9 क्लासेस 10 क्लासेस इसमें हो चुकी हैं। ये आज होने वाली है दोस्तों 9:30 बजे 10th वाली क्लास। ठीक है, तो 10 क्लासेस थ्रेड मेथड की और उसके बाद आपकी मिक्स्ड पजल की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कल से। तो ये तो हो गया दोस्तों पजल का। ठीक है, पजल के अलावा मैं इसमें आप लोगों को मिसलेनियस भी दिखा देता हूं कि मिसलेनियस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो मिसलेनियस की 14 क्लासेस यहां पर आप लोगों को जो दिख रही हैं, जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए वो सारे टॉपिक इसमें कवर हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी दोस्तों वैसे प्रीलिम्स में आता नहीं है, लेकिन इस बार जैसे नंबर बढ़ गए हैं तो मैंने आप लोगों को अभी बताया इनपुट आउटपुट आ सकता है। वैसे कोडेड इनइक्वालिटी भी शायद इस बार आ सकता है, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ही आसान है, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इस बार वो कोडेड इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस डाल दे इस बार प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो आपको ये टॉपिक को भी जरूर देखना है। 1 घंटे की क्लास है, पूरा एकदम अच्छे से सीख जाओगे 1 घंटे में। फिर अल्फाबेट टेस्ट जो कि सीरीज का पार्ट है, मैंने बताया था 3 टॉपिक होते हैं, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये तीनों सीरीज के पार्ट होते हैं। ब्लड रिलेशन की मैंने यहां पर 2 क्लासेस ली हुई हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है। डायरेक्शन डिस्टेंस की क्लास है। सिलॉजिज्म की भी मैंने 3 से 4 क्लासेस ली हुई हैं, 3 है शायद, 3 क्लासेस सिलॉजिज्म की मैंने ली हुई हैं। इसमें सिलॉजिज्म आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। डायरेक्शन डिस्टेंस की दोस्तों यहां पर क्लास है, और ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताए थे वो इसके अंदर है। इसमें सिर्फ आप लोगों को डेटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि आज तक डेटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट प्री में कभी पूछा नहीं गया था। लेकिन इस बार अब नंबर थोड़े से बढ़ गए हैं, वेटेज बढ़ गया है रीजनिंग का, तो मुझे लग रहा है कि शायद आ सकता है, इसलिए मैं यहां पर उसकी भी क्लासेस इंक्लूड करने वाला हूं कुछ दिनों के अंदर। तो अगर आपने ये पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो पहले इन पुरानी क्लासेस को देख लीजिए। 1 हफ्ते का मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट वीक मैं यहां पर आप लोगों के साथ क्लासेस कौन सी करने वाला हूं, इनपुट आउटपुट की क्लासेस करने वाला हूं, और साथ ही साथ इनपुट आउटपुट मतलब प्रीलिम्स लेवल वाले इनपुट आउटपुट यहां पर करवाऊंगा। ठीक है, जो आ सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड है। अगर आपको हाई लेवल इनपुट आउटपुट चाहिए तो मेंस वाले में ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पर मैंने क्लास उसकी ली हुई है। अभी 2 ही क्लास हुई है, और भी क्लासेस उसकी होंगी। तो डेटा सफिशिएंसी भी की और इनपुट आउटपुट की कम से कम मैं 3-3 क्लासेस यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कि इस लेवल के क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं वो आप लोगों को मिल जाए। तो मैंने दोनों ही तरीके आप लोगों को बता दिए दोस्तों कि आप कहां से क्या कर सकते हैं। अगर ये वाला आप कोर्स लेना चाहते हैं मेरा, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा कंप्लीट कोर्स है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप लेते हैं तो सिर्फ यही कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप कंप्लीटेड में जाकर जितने मेरे कोर्सेज आज तक मैंने जो पढ़ाया है वो सब कुछ अवेलेबल है, वो सब कुछ आप देख सकते हो। 200-300 क्लासेस से ज्यादा क्लासेस यहां पर अवेलेबल है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, सारी क्लासेस यहां पर अवेलेबल है। तो आप यहां से देख सकते हो सारी क्लासेस। इस कोर्स का प्राइस जो है दोस्तों वो है 2500 रुपए, लेकिन AL50 कोड यूज करके आज की डेट पे रात 12 बजे तक आप इसको मात्र 1250 रुपए में ले सकते हो। 1249 रुपए में आप इस कोर्स को ले सकते हो, कंप्लीट रीजनिंग का, जिसके अंदर आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन की मेरी क्लासेस भी मिल जाएंगी, जो कि ऑनगोइंग में चल रहा है यहां पर 100 डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और मेरा वॉरियर बैच था एक वीडियो कोर्स में, वो भी कंप्लीट इसके अंदर है, वॉरियर बैच, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर सारी क्लासेस इंक्लूडेड है। तो आप इस कोर्स को ओपन करोगे तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इसी के अंदर। ठीक है, तो इस कोर्स को अगर आप लेना चाहें, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और, बच्चे कुछ ये पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिस कहां से करें। हम क्लास तो कर लिए, लेकिन अब प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दोस्तों कोर्स के अंदर में बहुत सारे PDF मैंने अपलोड किए हुए हैं, जहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमको और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये तो बहुत कम है, इतने कम में क्या होगा, तो आप जैसे ही ये यस ऑफिसर की वेबसाइट ओपन करोगे, यहां पर आप लोगों को एक टारगेट बैच करके दिख रहा है, ये टारगेट बैच 2025-26, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों अगर आप इसमें देखोगे, इसमें इसको आप परचेस कर सकते हो, डिस्काउंट AL10 यूज कर लेना, या जो भी ऑफर चल रहा होगा आपको वेबसाइट में दिख जाएगा, तो आप इसको परचेस कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आप एक बुक भी खरीदते हैं, जैसे मैं अपनी ही बुक की बात करूं तो मेरी ही ये बुक है 200 पजल वाली। इस बुक का प्राइस है अप्रॉक्स 399 रुपीज, पर इस बुक में क्या है, सिर्फ 200 पजल्स हैं। लेकिन अगर आप यहां जाओगे टारगेट बैच में, तो इसके अंदर कंटेंट के अंदर जाके आप देख सकते हो, रीजनिंग में अगर आप जाओगे तो रीजनिंग की 368 फाइल्स हैं, 368 फाइल्स हैं, जिसके अंदर मैं अगर पजल्स की बात करूं तो प्रीलिम्स पजल की 206 फाइल्स हैं। एक फाइल के अंदर 4-4 पजल्स हैं। 206 फाइल्स इंटू 4 कर दो, 800 से ज्यादा पजल्स यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये एक्चुअल में क्या चीज है, ये आपका टारगेट बैच एक कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें क्वांट भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जीके की भी इसमें क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को
प्रैक्टिस करना है, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये आप टारगेट बैच परचेस कर सकते हैं अगर चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आप बुक वगैरह प्रीफर कर सकते हैं तो बुक भी आप खरीद सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों बहुत सारे पीडीएफ्स भी फ्री में मिलते हैं, जैसे कि टेलीग्राम चैनल पर मेरे चेकलिस्ट डेली आती है, क्वांट की चेकलिस्ट भी आती है आशीष सर के चैनल पर, निमिषा मैम भी देती हैं चेकलिस्ट। तो फ्री के मटेरियल तो बहुत सारे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फ्री के मटेरियल नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा कुछ करना है और बेहतर आपको चीजें चाहिए तो आप टारगेट बैच ले सकते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो चीजें मैंने बताई हैं इस चीज को आप फॉलो करेंगे। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें स्ट्रैटेजी क्या थी। इसमें स्ट्रैटेजी दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज नहीं होती है। स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है करना क्या है, बस करना क्या है मैंने बता दिया, कौन कौन से टॉपिक करने मैंने बता दिया, कहां से करने हैं मैंने वो भी बता दिया। अब कैसे करना है मत पूछना, कैसे करना है क्या देखना है, क्लासेस ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, दिन में 4-4 क्लासेस देखो, 5-5 क्लासेस देखो, प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, उतनी तेजी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 घंटा पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12-12 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो हर किसी की स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से होती है। अब जैसे टाइम टेबल मैं अपना नहीं बता सकता कि भैया मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो ही ना कर पाओ। इसीलिए अपना टाइम टेबल आपको खुद से बनाना पड़ेगा कि आपको कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है। कोशिश ये करिए मैथ्स रीजनिंग के सब्जेक्ट को थोड़ा समय एक्स्ट्रा दीजिए जीके और इंग्लिश के मुकाबले, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश और जीके कम समय देकर आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और एक एक क्वेश्चन को बनाने में अगर आप मेंस का एक पजल उठा लोगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, मेंस का एक डीआई उठा लोगे आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो आपको अगर अच्छे से अच्छा स्कोर करना है रीजनिंग में, आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा समय देना पड़ेगा। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट वगैरह अभी से देने चाहिए, तो मैं ये कहूंगा अभी रुक जाओ थोड़े दिन। अगर आप एक बिगिनर हो 15-20 दिन 25 दिन रुक जाओ, पहले ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं आप लोगों को उनको कवर कर लो, जो 15-20 क्लासेस पजल की हुई है उनको देख लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट भी लगाइए और कंप्लीट टेस्ट भी लगाइए। कुछ बच्चे सिर्फ सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं, तो इसमें गड़बड़ क्या होती है, इसमें दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि अभी तो आप घर पे बैठे हो, आप सिर्फ 20 मिनट का एक टेस्ट देते हो और शांत हो जाते हो। एग्जाम में जाके पूरा 1 घंटा जब कंप्लीट देना होता है ना, तब पता चलता है कि यार 20 मिनट रीजनिंग बनाने के बाद या 20 मिनट मैथ्स बनाने के बाद अब अगला जो सेक्शन आया उसमें दिमाग काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए कंप्लीट टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। कंप्लीट टेस्ट कम से कम एक आपको डेली देना है, कम से कम 15 से 20 दिन के बाद। अभी तुरंत स्टार्ट मत करिए, पहले आप पढ़ लीजिए, सीख लीजिए चीजों को और उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। और मैं गारंटी देता हूं अगर जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है ना कि ये कर लो, ये कर लो, ये सब करने के बाद 2 महीने तक रेगुलर प्रैक्टिस एकदम करते रहना है। क्लासेस में यूट्यूब पे इस चैनल पर मैं लेते ही रहता हूं, वहां पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। पेड क्लास में है तो पेड क्लास में रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहिए। अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। 2 से 2.5 महीने में आप खुद ब खुद आपको ये महसूस होगा कि यार हाँ, रीजनिंग में मेरे 30-35 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने मेरा कोर्स फॉलो किया है, मेरी क्लासेस देखी हैं, मेरी गारंटी है 30 से 35 नंबर आपके डेफिनेटली आ ही जाएंगे, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो। डिपेंड करता है आपके ऊपर। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। आपका चाहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा आप लोगों को, बट क्या आप अपना 100% दे रहे हैं या देंगे? जरूर कमेंट करके नीचे बताइए दोस्तों। क्या आप इस साल बैंकर बनना चाहते हैं या बनेंगे? एक अंदर से आपके मैनिफेस्टेशन आना चाहिए, यस आई विल बी बैंकर बाय 2026। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो दोस्तों नीचे कमेंट में पूछिए, कोशिश मैं करूंगा कि आप लोगों को रिप्लाई करूं या फिर वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।